हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेटा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी की चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे मोटिवेशनल कोर्स के बारे में। तो अब देखो, सिस्टम आप जान रहे हो, राजस्थान की वैकेंसी की बात करें या इंडिया की वैकेंसी की, जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है उनकी बात करें। सेंट्रल लेवल में लेते रेलवे को ले लो आप, या राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी उठा लो, इसमें क्या पैसों में पेपर बिक रहे हैं, सबको पता है। तो मैं अब ये जरूरी नहीं होता कि अरे कोई गरीब एक गांव के एक अंतिम छोर से एक बेटा हो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे सकता, तो वो क्या कर सकता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ, आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े, कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। मतलब ये तो हो गई कोशिशें, पैसों से खरीद सकते हैं, ये अगले कोशिश कर रहे हैं। साजिश क्या होती है? आपको पेपर भी नहीं देना चाहिए भाई, आपको पेपर देने ही नहीं जाने दे, वो होती है साजिश। जब तक ऐसे ही मन में ऐसे सोच लो कि हम जिंदा हैं, तो भाई साहब पैसों में आप ले लेंगे, हम अपनी मेहनत के दम पर लेंगे। तो सिस्टम बिगड़ रहा है, सबको पता है बिगड़ रहा है, और हो सकता है इसमें क्योंकि बड़ी सभी पार्टियां इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि केवल कांग्रेस इन्वॉल्व है, भाजपा इन्वॉल्व है, सभी इन्वॉल्व है, सब देख रहे हैं। सब जब विपक्ष में होती है, चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो चाहे भाजपा विपक्ष में हो, वो बस अपनी फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन जरूर करती है। लेकिन यदि भाई दोनों पार्टियां चाहे ना, तो कुछ का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चाहते नहीं सारे, ये चाहते नहीं है। ये चाहते हैं इनके पास 20-20 लाख में पेपर आउट हो रहा है। ये एक बात मेरे को सबसे बड़ा शर्म उन लोगों पर आता है जो 25 लाख में रीट का पेपर लेता है, 25 लाख रीट का पेपर लेता है, पेपर में बाय मिस्टेक इसके पास सपोज दैट कि इसके पास ओरिजिनल पेपर आ गया, ये लग गया, ये जॉब लग गया, तो आपको पता 25 लाख का ब्याज कितना होता है? नॉर्मली अपने 2 रुपये सैकड़े से लगता है, 24% से 50,000 पर मंथ होता है। 50,000 रीट में जब आप रिटायरमेंट पे जाओगे ना, रीट में लग के रिटायरमेंट पे, तब आपको ये 50,000 मिलेंगे, तब 50,000 मिलेंगे। ये 25 तो ये तो गए, इनकी बात नहीं कर रहा, केवल ब्याज की बात करूं, लगते 13,000 रुपए मिलते हैं आपको ज्वाइनिंग के समय। 13,000 क्या कर लोगे? ब्याज नहीं संभाल पाओगे आप। तो इसलिए अपने को इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेने वाले लेने दो, धूड़ खाने वाले धूड़ भी खाते हैं, अपने को नहीं खानी है। अपने को मेहनत करनी है, और मेहनत के दम पर ही अपने को लगना है। इसलिए शुरू करते हैं। हमारा इंडियन पॉलिटी ऐसे ही आ गया था, आज पटवार का रिजल्ट आ रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे इतने में पेपर आ गया था, ये हो गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। मेरे को तुमसे बात करते हुए भी शर्म आती है कि पेपर आ गया था, सिलेक्शन लेने के बाद में फोन कर रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको। 20 लाख में पेपर लिया है, तो 20 लाख में लिया है तो 40,000 तुम पर मंथ तेरे को लगते दे देंगे क्या? जो वो कैसे भी नहीं देंगे। तो होता क्या है, गवर्नमेंट रिश्वतखोरी, गवर्नमेंट जानबूझ कर बढ़ा रही है। अब आपको कैसे ये 20 लाख जो देख के जा रहा है, ये ईमानदारी से पैसे कमाएगा तो ये 20 लाख वापस इकट्ठे नहीं कर पाएगा, इसको रिश्वत लेनी पड़ेगी, और रिश्वत लेगा तो इसे आमजन को भुगतना पड़ेगा, आमजन को देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप ऐसा काम न करें, मेहनत के दम पर ले, ताकि न तो कल को रिश्वत लेनी पड़े, न लोगों के सामने आना पड़े, न कल को जेल जाना पड़े। हमको ऐसा काम ही ना करना पड़े, और न्याय के साथ हमेशा खड़े रहो। अन्याय के साथ मैं एक चीज जानता हूं, गलत है वो गलत है। यदि कोई आपको गलत है, वो गलत है, वहां पर आप चुप रहकर कायर बनने की बजाय वहां बोलकर आप बदतमीज बन जाओ, अच्छा रहेगा। आप चुप रहकर कायर बनोगे ना, तो आपको खुद पे शर्म आने लग जाएगी कि यार मैं क्या कर गया वहां पर। इसलिए अपने को चुप नहीं रहना, जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए वहां पर उठो। कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज जो आपको ओपोनेंट चल रहे, कल आप जीत जाओगे ना उसमें, तो कल के आपके साथ होगी वो दुनिया। इसलिए दुनिया की बिना परवाह किए हुए मेहनत करो, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ो। मेरा तो यही कहना है। अब आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो, आपकी इच्छा। हमारा इंडियन पॉलिटी में चल रहा था, पॉलिटी में वित्तीय विधेयक चल रहे थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में उठते हैं। मैं आज भी देख रहा था, तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठ रहा है इससे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको मैं बजट कहता हूं तो भी एक ही बात है, लेकिन बजट की चर्चा नहीं है भाई, सब ध्यान रखना, बजट नहीं लिखा हुआ है। फिर आता है अनुच्छेद 113। कभी कभार एक क्वेश्चन देख रहा था, बजट का अर्थ क्या है?
क्वेश्चन पूछा होता बजट का अर्थ क्या है, उसमें चमड़े का थैला, थैलार, लेखा जोखा, ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने ध्यान रखना, इसका अर्थ है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ठीक है। फिर इसके बाद में बात की थी प्राकलन यानी एस्टिमेट, भाषण के बाद में एस्टिमेट होता है। फिर अब विनियोग प्रस्ताव पास करवाती है गवर्नमेंट। फिर यदि पैसे कम पड़ जाते हैं तो अतिरिक्त अनुदान लिया जाता है। फिर हम लेखा अनुदान की बात कर रहे थे जो लास्ट चुनावी वर्ष में होता है। फिर वित्त विधेयक की चर्चा की थी। वित्त विधेयक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इमरजेंसी, एक तो इमरजेंसी में लाया जाता है, जैसे भाई कि युद्ध वगैरह हो गया, युद्ध छिड़ गया तो इमरजेंसी वित्त विधेयक लाया जाता है, पैसे निकाले जाते हैं। एक होता है नॉर्मली। फिर हम बात करते हैं संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम। तो आज हम अनुच्छेद 118 को पढ़ेंगे। पहले क्यों नहीं पढ़े इसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद 118 की। अनुच्छेद 119 संसद की वित्तीय कार्यवाहियों के नियम। तो मैं आपको बता रहा था कि प्राकलन पर यदि गवर्नमेंट की चर्चा न करे तो क्या लेकर आएगी गवर्नमेंट, गिलोटिन, गिलोटिन लेकर आएगी। इससे क्या होगा कि जो भाई प्राकलन पर बेस होती है ना, इस बेस से डायरेक्ट विनियोग प्रस्ताव पर आ जाएगा। गवर्नमेंट भाई लोकसभा अध्यक्ष कह देगा कि इस पर बेस नहीं होगी, क्योंकि हमारे को बहुत से संविधान संशोधन करने हैं, बहुत से देश हित में कानून बनाने, इस कारण इस पे चर्चा नहीं करके हम सीधा विनियोग प्रस्ताव पर जा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सीधा सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको कहते हैं गिलोटिन, ठीक है। तो संसद की वित्तीय कार्यवाही संबंध में मतलब गिलोटिन भी नियम ही है। फिर अनुच्छेद 120 में बात की थी संसद की भाषा के बारे में। तो संसद में मुख्यतः दो भाषाएं होती है, हिंदी और इंग्लिश। यदि अगर आपकी पर्सनल लैंग्वेज कोई मातृभाषा में बोलना है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से और राज्यसभा में सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 121 में था, तो अनुच्छेद 121 में था कि संसद सुप्रीम कोर्ट के मैटर में नोकझोंक नहीं कर सकती, झांक झोंक नहीं सकती। फिर अनुच्छेद 122 आता है, 122 में सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप संसद के मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। फिर 123 था, उसमें वित्तीय विधेयकों की भाई यदि संसद के 70 नहीं हो तब कानून कौन बनाएगा, तो तब अध्यादेश जारी करता कौन है, राष्ट्रपति। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 118 की। हो सकता है आज चर्चा पूरी नहीं भी हो पाए, क्योंकि अनुच्छेद 118 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। याद रखना संसद का प्रक्रिया संबंधी नियम। भाई संसद में कैसे प्रक्रिया होती है, क्या होता है संसद में, जब भाई सत्र वगैरह होते हैं, बजट सत्र हो गया या अध्यक्ष सत्र होते हैं, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, तो इनमें होता क्या है। तो संसद की कार्यवाही की बात करें, संसद की कार्यवाही, तो इसमें मुख्यतः से मैं आपको यदि एक इंडेक्स के रूप में बनाऊं तो एक तो होता है प्रश्नकाल। भाई एक दिन का टाइम टेबल बात करें तो एक होता है शून्यकाल, फिर होता है इनका लंच, और फिर होती है चर्चा या बहस। चर्चा या बहस, भाई किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। तो सुबह 11 बजे से इनकी स्कूल लगती है, 11 से 12 तक होगी प्रश्नकाल, 12 से 1 तक शून्यकाल, 1 से 2 तक ये खाना खाने के लिए जाएंगे, और 2 से 6 तक यहां पर बहस होती है। तो सबसे पहले यदि संसद की कार्यवाही की बात करें कि संसद का टाइम टेबल क्या होता है, तो सबसे पहला होता है प्रश्नकाल, के बाद प्रश्नकाल होता है, फिर होता है शून्यकाल, फिर होता है लंच, और फिर होती है चर्चा या बहस। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडेक्स के भाई इंडेक्स से याद रखना, इजीली याद हो जाएगी। फिर अब बात आती है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल है 1 घंटे का। इसमें क्या सिस्टम होता है, भाई आपने कह दिया कि 1 घंटे प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल में चलता क्या है। तो प्रश्नकाल में भी जैसे आपने देखा होगा, चर्चा वगैरह देख रहे होंगे आप, कभी भी संसद टीवी पे देखते हो, तो कोई होता है जो अपना सांसद चुनाव होता है, वो गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट मौखिक सवाल पूछता है। तो उन सवालों को कहते हैं ओरल क्वेश्चन, मौखिक। इनको तारांकित भी कहते हैं, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब स्टार कर ले, वहां पर मौखिक पूछ रहे मतलब मौखिक एक अपन कोई चीज कोई सर ने पूछा, हमेशा ध्यान रखिए जो क्लास के मायने अपन ये जो क्लास की उदाहरण ले चलना, तो अपन एक सर ने पूछा सीधा खड़ा और बोल मौखिक पूछा, यदि भी मौखिक सवाल को यदि सर उत्तर नहीं बताया तो क्लास में अपना आपने सर ने बेइज्जती सी फीलिंग हुए, बेइज्जती सी फीलिंग हुए कोने भाई जब वो कहेंगे यदि बता दे, यदि याद हो तो वो हाथों हाथ बता देसी सर, यदि याद नहीं हुए जब वो कहेंगे कि इस चीज ने मैं देख रहा हूं काले था ने पक्को बता देशु। जरूरी को नहीं हर एक टीचर अपना में परिपूर्ण हुए, भाई हर एक क्वेश्चन को सवाल जरूरी को नहीं आवे,
कई सवालियां का बच्चा कोनी भी आवे टीचर ने पर भी के बारे में देख कर बतासी तो वो काहे के टीचर काहे गयो कि मैं तने कल देख कर बतासियो मतलब मैं आज भी माइंड में ले रही हूं स्टार लगा रही हूं प्रश्न पर तो सीधे सीधे पूछे तारांकित प्रश्न किस है तो ओरल प्रश्न हो गया ओरल या मौखिक प्रश्न अब थे अब बताओ सपोज दैट थे पूछ लिया सर ने चलो एक ही बात कर लें पॉलिटिक्स चाल हिस्ट्री पर कर ले जाओ थे पूछ लिया सर वित्तीय विधेयक किस है वित्तीय विधेयक किस है ठीक है अब सर कह दी जगह भाई वित्त संबंधित विधेयक है ना जगह धनो संबंधित विधेयक है जगह वित्तीय विधेयक है सर जी गलत को नहीं कमाए अब थे एक बार पूरा प्रश्न कर जी हाँ सर जी एग्जांपल जय सर जी एग्जांपल तो एग्जांपल कैसी सर जी कैसी बजट बजट की चर्चा है कि वित्तीय विधेयक में ठीक है तो और पूरा प्रश्न कर सर जी और विनियोग प्रस्ताव है तो एक मान वित्तीय विधेयक में आवेगी बिल्कुल सर जी कह दीजिए हाँ थे और पूरा प्रश्न कर लियो कि सर जी ओ प्राकलन है तो कोई वित्तीय विधेयक में आवेगी तो पूरा प्रश्न किस हम करा आप देखो भाई मौखिक वजह में सर उत्तर बताओ जरा तब हम पूरा प्रश्न करा तो एक यदि कमाई बात करा तो पूरा प्रश्न किससे कमाई हुए यूपीएससी क्वेश्चन आईडी 2016 को कि संसद की कार्यवाही से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है संसद के डेली रूटीन में सर्वप्रथम शून्यकाल होता है तो यह गलत हो गया सर्वप्रथम प्रश्न काल होता है आपको ध्यान है फिर आ गया कि संसद में प्रश्न काल के 3 प्रकार होते हैं लेकिन रियलिटी में अभी बात करेंगे 4 प्रकार होते हैं ठीक है फिर आगे आ गया संसद में प्रश्न काल में ओरल में मौखिक में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है मौखिक में पूरक प्रश्न पूछे जाते सही क्यों अगलो कि लिखित प्रश्नों में संसद में प्रश्न काल के दौरान लिखित प्रश्नों में भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन लिखित में नहीं पूछा जाता ये केवल है ओरल में या मौखिक में ही पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं बताओ आप बताओ खुद बताओ साथियों आप टीचर ने पूछो मौके खड़ा हो ताकि समझ में नहीं आ जाते अपना आप हाथों हाथ पूरे प्रश्न कर कौन कर भाई वापस पूछो कौन पूछो कि गुरुजी यहाँ बता दियो वित्तीय विधेयक में ए हुआ बजट तो संबंधित हो जाएगा तो भाई वित्त तो संबंधित हो जाएगा तो जब बजट किससे मायना हुए सर के सी वित्तीय विधेयक में आवे तो बजट ही मायना हो विनियोग प्रस्ताव किससे आवे थे आप क्वेश्चन पूछो तो ठीक है ये हिसाब थे भाई संविधान के बारे में पूछना शुरू कर दिया थे शुरुआत कर दी भाई संविधान का चीज है जबकि सर जी के संविधान मत अनुच्छेद ओ सिस्टम थे एक अनुच्छेद पूछना शुरू कर दियो कायम रहो था को पूछना शुरू कर दिए मानने यहाँ कोई वजह को शर्म नहीं वजह को यार बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कहीं शर्म है तो संसद में कहेंगे संसद में विपक्ष चढ़ा क्यों संसद में आप चीज देखा कि बट डाकू गेड़ो अनपढ़ आदमी अनपढ़ पे डिग्री तो हुए मांगे पर दिमाग पैदल और अनपढ़ हुए ठीक है तो भाई अनपढ़ हुए जना कहीं हुए बांगो टाइम बांगो मकसद हुए विपक्ष को मकसद हो हुए विपक्ष को मकसद हो हुए कि आगे काम नहीं कर पाए और काम नहीं कर पाए जनता काल नाराज जैसी जहां पर वोटे ते देसी मतलब आज विपक्ष में बैठे थे कल आप सत्ता पक्ष में बैठ जैसे अगले चुनाव में तो एक खातर संविधान निर्माता बहुत बढ़िया काम कर गया कि थे मैक्सिमम पूरक प्रश्न है ना जगह 5 प्रश्न नहीं पूछ सको मतलब थे भाई वित्तीय विधेयक के बारे में सर चर्चा कर रहा थे ठीक है सर जी थे पूछो कि सर वित्तीय विधेयक किस है तो जो था मेन क्वेश्चन तो सर के देसी वित्त संबंधित जगह धन संबंधित विधेयक हो जगह वित्तीय विधेयक हुए तो था मेन प्रश्न हो अब थे के देसी एग्जांपल सर जी तो सर जी कैसी 112 बजट तो पहलो पूरे प्रश्न हो गयो दूसरो सर जी विनियोग प्रस्ताव भी इनमें आवेगी जी हाँ आवे और दूसरो हो गयो तीसरो थे के देसी सर जी प्राकलन इनमें आवेगी जी आवे बस से बात कर दी सर जी वित्त विधेयक इनमें आवेगी ना आगे के देसी बिल्कुल आवे सर जी वित्तीय विधेयक में भाषण कौन देवे तो वो एक महीने आएगी भाषण कौन देवे वित्त मंत्री देवे या संविधान तो राष्ट्रपति को लिख रखी है लेकिन नॉर्मली वित्त मंत्री देवे तो मैक्सिमम 5% हो गया तो अब तो ही संसद में सिस्टम में 5 प्रश्न पूछ सकते हैं मैक्सिमम में पूरे प्रश्न है 5 पूछ सके और नॉर्मली आपने प्रश्न काल में हुए को नहीं अब देखो प्रश्न काल में एक चीज देखी जो थे कभी संसद टीवी देख रहे हो तो एक चीज देखी कभी सिद्धू कौन पूछे तो जब मंत्री बैठे सामू हमारे सामू मंत्री बैठे है भाई अट आज कांग्रेस वाला बैठे उंगली साथ बीजेपी वाला बैठे है तो ये खड़ो नहीं मंत्री क्या मंत्री खड़ो इस सवाल का बता ये कौन पूछे जाए वे कहीं संसद में जी हाँ असंसद होगी अपन केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं एक बार तो अट स्पीकर बैठे रहे अटे स्पीकर एटिन थोड़ी सी सही है कांग्रेस वाला तिगड़ी है बीजेपी वाला नती सही है ए कुछ है गाल लगे हो गया ठीक है तो ए कहीं करे अब जब भाई संसद आभार आपने स्पीकर कौन है ओम बिरला और ओम बिरला भाई साहब
स्पीकर के बारे में कहना पड़ेगा तब बढ़िया आदमी है, तू बढ़िया और तो सख्त आदमी, सख्त भी है, विपक्ष ने पक्ष ने टाइम देवे और तो बंदो भाई साहब पक्ष लिए तो यहाँ सख्त आदमी है भाई साहब, जो सत्ता पक्ष मानी रेस्टिकेट कर दिया, बाहर काट दियो पानी कहते बाहर है। अगर कोई पागलपंती करना बनो, एक बार को मैंने याद है मुद्दो देख रही हूं मैं, कोई विपक्ष वाला सवाल पूछ लियो कोई मंत्री पूछा कि नहीं ओ यहाँ के माननीय सदस्य है, कुछ कांग्रेस का सदस्य कोई नाम ले, माननीय सदस्य आप खड़े हुए आपको जब वो कैसे सदस्य खड़े कि धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, फिर मेरा सवाल फलाने मंत्री से ये रहेगा, या जैसे पूछ लिया पेट्रोलियम मंत्री से ये रहेगा कि आप पेट्रोल और डीजल को इतनी इज्जत कैसे दिलवा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे का, आप पेट्रोल और डीजल को 100 से पार पहुंचा दिया, हवाई जहाज के तेल से भी महंगा कर दिया, ये सिस्टम पूछ लिया। ये क्या करेगा, ये कहेगा माननीय संबंधित माननीय मंत्री, जैसे भाई पेट्रोल संबंधित पेट्रोलियम मंत्री हो क्यों खड़े होकर रिप्लाई दियो। तो मैं कहना बात बता रही हूँ एक बार विपक्ष वाला कोई मंत्री सवाल पूछ ली, पेट्रोलियम मंत्री वाला नहीं हो, मैंने याद बना रहे एक मंत्री की सवाल पूछ ली विपक्ष वाला मंत्री, भाई साहब आपके मजहब फोन चला रहे, फेसबुक चला रहे, फेसबुक पे पोस्टर लाइक कर दिया मंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष को क्वेश्चन सुन लियो, लोकसभा अध्यक्ष पूछो कि माननीय मंत्री जगह मंत्रालय समझ कि माननीय मंत्री सवाल का जवाब दीजिए, माननीय मंत्री जी का मंत्री क्या काहे पूछो, भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष की नींद ले वो काहे पूछो, 71 में 515 सदस्य टाइम खराब कर देता हूं, तो सत्ता आदमी सत्ता पक्ष वाला मंत्री ने झटका दो, तो भाई साहब सत्ता आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, वास्तव में स्पीकर इस टाइप का आदमी होना चाहिए, स्पीकर इस टाइप का आदमी। इन पहले मीरा कुमार याद करते आपने, तो मीरा कुमार कही पहली बात है, मीरा कुमार अति शांत स्त्री को स्पीकर का नाम स्पीकर छीन ले गया, माइक छीन ले गया विपक्ष वाला आ करती कंडीशन। मीरा कुमार आपने रही है ना लोकसभा अध्यक्ष, तो बात है शांत सौ हुआ स्त्री बिन कोई मतलब ज्यादा को नहीं, बाकी माननीय सदस्य बैठ जाइए, ओम बिरला माननीय सदस्य बैठ जाइए, नहीं बैठ जाओ, चलो माननीय सदस्य को लोकसभा से रेस्टिकेट किया जाता 2 दिन के लिए, चलो फिरो 12 देखो, तो वे कहीं कि अटाउन जहां कोई और है जहां XYZ कोई सदस्य विपक्ष को कहीं है सवाल पूछ रहे है सत्ता पक्ष वाला मंत्री, तो मंत्री जी पेट्रोलियम मंत्री की बात करें, पेट्रोलियम मंत्री ने खड़ो कर दियो, जवाब बताओ मंत्री जी कैसी भाई वैक्सीन लाग रही है पूरी जनता के फ्री में लाग रही है, तो एक कारण माने और कटाओ निकालना, टैक्स टैक्स कटाओ, तो भाई व्यवस्था करनी पड़े, वैक्सीन की भी व्यवस्था करनी पड़े, गवर्नमेंट भाई फ्री में दे रही है, तो पेट्रोलियम को टैक्स बढ़ा रही है, रुपया बच रहा जगह वैक्सीन लगा रहा, तो एक देसी भाई साहब ना विपक्ष वाला तो शांत थोड़ा है, तो शांत होएगा नहीं एक इसी जरा, बट यहां क्या लगा मेरे पेट्रोल पंप पर, धन्यवाद मोदी जी फ्री में वैक्सीन, और तो जनता का ना ले रहे हो, रिपेयर जनता दे रहे हो भाई साहब पेट्रोलियम, इसका जवाब हम कल देंगे आपको, इसका जवाब गवर्नमेंट से सर्च करके देंगे प्रधानमंत्री जी से, ऐसे थोड़ी है यार कुछ बोल दिया कल को गवर्नमेंट इज्जत सत्ता पक्ष पर सवाल उठने लग जाएंगे नहीं, तो इसलिए क्या होता है जब ये सवाल पूछते हैं इनसे, तो ये क्या होते हैं मौखिक प्रश्न होते हैं ना जो बोलकर पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं, ये हो गया जैसे विपक्ष वाला पेट्रोलियम मंत्री से पूछ रहा था, ये मौखिक हो गया, जैसे मैंने कहा कि भाई बाद में वो सदस्य पूछता है कि वहां पर वो पोस्टर क्यों लगा रखे, तो वो क्या हो गया इसमें पूरक प्रश्न हो गया। फिर बात आता है 2 नंबर लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न। अब कुछ होता है जैसे सपोज दैट कोई सांसद गया हुआ किसी भी पार्टी से हो सकता है, मैं विपक्ष का उदाहरण दे रहा हूं, सत्ता पक्ष वाले है ना, सत्ता पक्ष वालों को जब टाइम दिया जाता है ना 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी, तो वो होते क्या है यदि 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना, तो 9.5 मिनट तक प्रधानमंत्री जी यशस्वी है, प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी गरीब हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी, अरे तो भाई गरीब हुआ करते थे, अब नहीं है, अब नहीं है, 3000 करोड़ का हेलीकॉप्टर लिया फिर है, एरोप्लेन लिया फिर है, 2 हेलीकॉप्टर एनी टाइम रेडी रहे, एसपीजी कमांडो की पूरी सुरक्षा दी हुई है, कटी नहीं जाओ तो पहली रोड खाली हुई है, पूरी यहाँ गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी दी रखे, तो गरीब आदमी तो मिले को नहीं, पहली हुआ करता यार क्यों कहीं आज कहीं है भी चीज पर चर्चा करो ना यार, जरूरी को नहीं आपने नरेंद्र मोदी ने मिले जो को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह गया, राजीव गांधी रह गया, इंदिरा गांधी रहेगी, मनमोहन सिंह, सब ने सुरक्षा मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मिनट टाइम खराब होने का मतलब 135 करोड़ जनता के 1 मिनट टाइम खराब हो गया, मतलब 135 करोड़ मिनट खराब होगी, तो थे सोच सको एक खातर का पूरी सुविधा दी जब प्रधानमंत्री काहे तो इंपोर्टेंट फैसला होगा, कई चीजें लेना हुआ जो इमरजेंसी में लेना हुआ जना,
तो एक खतरा ने सुविधा मिले। तो एक आएंगे 9.5 मिनट तक करे प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी यशस्वी है, प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी गरीबों की सोचते हैं, ये सोचते हैं, ये सोचते हैं। कोई दूसरो विपक्ष वाला सुने जगह यार यहाँ लगे यार सोचे जगह मन ध्यान है 70 साल पहले मैं ही सोचता, 18 साल में सोचने लग गया 70 साल पहले मैं ही सोचता। तो अलग बात है पर कहीं अब कई वजह सपोजेट क्वेश्चन आ गयो विपक्ष वाला या कोई पक्ष सत्ता पक्ष वाला कोई भी माननीय सदस्य जैसे संसद महोदय है या मंत्री है, सवाल पूछ लियो 5 साल में कितना विकास हुआ है, 5 साल में भाजपा गवर्नमेंट ने कितना विकास किया, तो इसका तो खड़ा होकर बता नहीं सकता कोई भी मंत्री है। तो इसको क्या हो गया, ये इसका आंसर मिलता है या ये क्वेश्चन होता है कि लिखित प्रश्न दे दिया जाता है, ये दिया किसी का लिखित प्रश्न, तो ये भी लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है और लोकसभा स्पीकर सरकार के सदस्य को दे देते हैं। अब इनको क्या पता ये मंत्री भी होते हैं, ये भी इनके जैसे दिमाग से पैदल ही होते हैं। तो ये फिर इनका तो फिर आप सोच रहे होंगे इनका रिप्लाई कौन देगा, इनका आंसर कौन देगा, इनका आंसर देते हैं तो मंत्रियों के नीचे सचिव काम करते हैं ना, सचिव वो क्या करते हैं, वो फिर रिकॉर्ड खंगालते हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया, फिर वो लिखित में देते हैं 20-25 पेज की 30 पेज की पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो एक हो गया ओरल या मौखिक प्रश्न, एक हो गया लिखित प्रश्न, इसको ए तारांकित भी कह सकते हैं। ए तारांकित क्यों वहां, क्योंकि लिखित आएगी तो कहते आगे शाम पीडीएफ क्यों है आप सवाल और सवाल को रिप्लाई देना और तो मौखिक हो तो तारांकित दिमाग में बिठाना जरूरी हो, क्योंकि काल ने बोल के तो काल ले लेला आपने संसद के मायने शरांक साहब ने बेइज्जती कर दिया, एक खातर नहीं कह दियो तारांकित। बताओ तीसरा अल्प सूचना, अल्प सूचना, अल्प सूचना का मतलब क्या है कि भाई कोई यहाँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बड़ो क्वेश्चन हो, थोड़ा सो कोई मुद्दो बड़ो है, तो अब बात है कोनी भाई कोई चीज को अब जरूरी कोनी संसद में बैठ रहे एक टीचर ने भी कोना हुआ जो एक सचिव ने भी कौन ध्यान हुआ कि कोई मुद्दे को जिया भाई सपोज कोई मुद्दो गयो XYZ देश आंदोलन हो गयो या कोई XYZ कोई मुद्दो हो गयो, तो बिग बार जरूरी कोनी कि यार संसद मोदी ने भी ध्यान रहे या संबंधित मंत्री ने ध्यान रहे बिग बार हम कुछ बोल सके, तो बिग बार हम कुछ ना कुछ मंत्री भाई बोल सके कुछ ना कुछ तो बिग डाटा इकट्ठा करना पड़सी। आज भाई देश पड़ता है अपन खिलाफ बोलना तो कम हम ये थोड़ी सीधे ये कहते देश पड़ता बाल अपराध है, आगे पूछ ले की है भाई मेरे साथ हुआ कोई आप जो कहते बाल अपराध है, अब बाल अपराध में ध्यान नहीं बाल अपराध है को नहीं कहीं सिस्टम देश पड़ता समाज के लिए हानिकारक है, अरे तो हानिकारक तो है लेकिन किया है वो कदू कानून है वो कहीं सिस्टम हुई इस चीज का तो अपना डाटा इकट्ठा करना पड़सी। तो भी टाइप कहीं है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मंत्री ने डाटा इकट्ठा करना पड़े, मंत्री ने डाटा इकट्ठा करना पड़े कि भाई इस चीज के बारे में मुद्दे में आग पूछ जाओ पान आ बताना है। तो भी कहीं अल्प सूचना 10 दिन पहले कहीं रहे जगह सदस्य सवाल पूछना चाहे विपक्ष वाला पूछे ज्यादातर पक्ष वाला बहुत कम पूछे, तो एक आएंगे अल्प सूचना यानी 10 दिन पहले आ चीज है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भुगा देवे कि भाई मैं अब की बार सत्र में वो सवाल पूछाला ओ कहेंगे जो संबंधित मंत्री है पेट्रोलियम मंत्री को पेट्रोलियम मंत्री ने दे दी, वित्त मंत्री को वित्त मंत्री ने दे दी, ओ कह दी ओ सदस्य है ओ सदस्य तने ओ सवाल पूछ लो, तो ओ कहेंगे जो को भी मंत्री है जो कहेंगे इस सवाल से संबंधित जितनी भी सूचना है इकट्ठी कर लिया हुए और बिन्ने बताओ ठीक है। आज इस प्रश्न समझ में आएगी। चौथा जब गैर सरकारी सदस्य से, गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न। अब थाने ये लाभ तो सर जी गैर सरकारी सदस्य वालों काहे झंझट हो और गैर सरकारी सदस्य वालों काहे झंझट है, तो मैं थाने बात बताई थाने में आपको मंत्री परिषद पटाई योजना में बताई ए मंत्री वे ना ए मंत्री जगह कहीं वे सरकारी सदस्य संसद का सरकारी सदस्य। अब जैसे एक चीज देखी रे जी हाँ कि सर जी किया कि एक वे गवर्नमेंट जॉब एक वे प्राइवेट लिमिटेड जॉब। भाई आजकल तो प्राइवेट लिमिटेड जॉब की भी सिक्योरिटी बनती है जितनी गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब में भी गणेश्वर निकले प्राइवेट लिमिटेड जॉब में भी गणेश्वर निकले, तो भाई हम कहीं फर्क है सैलरी उसके प्राइवेट लिमिटेड जॉब वाला ज्यादा भी देवे अब कोई गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा मिले, हम कहीं फर्क है हम थोड़ी आगे इज्जत ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब वाले की इज्जत ज्यादा, यदि वो 50,000 सैलरी ले रहे ना या कोई 50 ले रहे तो गवर्नमेंट वाले की इज्जत ज्यादा है, आज इसे सब जानो। तो भी टाइप हुई भाई एक संसद में 545 दिया लोकसभा में कितना सदस्य है 545 सदस्य है सांसद चुनाव दिया है ठीक है, ये सगला को बराबर को पद है सगला ने जनता चुनकर भेजा है लेकिन बढ़ जाता है भेदभाव कर दिए
कुछ ने कहीं करे गवर्नमेंट जॉब में बांट दे, कुछ ने प्राइवेट लिमिटेड जॉब में बांट दे। जे मंत्री वेज का कहीं तो मंत्री वेज का थोड़ा ऊंचा होए कोनी, जे गवर्नमेंट जॉब वाला है इज्जत होए कोनी। तो ए कहेंगे मंत्री वेज का जो गवर्नमेंट में अदर सांसद है, अदर सांसद है जगह जैसी गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। तो समझ में आ गया पहले तो सरकारी सदस्य किसी है, गैर सरकारी सदस्य किसी है। सरकारी सदस्य वेज का तो मंत्री और गैर सरकारी वेज का नॉर्मल अपना सांसद छोटा मोटा चुन बेजानी पैसे ए वेज का वे ए डाकुआन चुन बेजाना ए वे गैर सरकारी सदस्य। अब आप टॉपिक आई सरकारी गैर सरकारी समझ में आ गया। अब आप टॉपिक को गैर सरकारी सदस्य से पर्सन, गैर सरकारी सदस्य से पर्सन ते कैसे गुरुजी ओ मंत्री को नहीं इन काई पर्सन पूछो, नॉर्मल सांसद चुने गए इन काई पर्सन पूछो। तो बताओ मैं देखो एक आना बात बताऊं, सपोज एक नागौर सांसद है हनुमान बेनीवाल, ठीक है, बीजेपी के साथ गठबंधन है भाई, हो या है आपने ये मानता लो कि बीजेपी के साथ बाहर गठबंधन है या बीजेपी का ही है, ये मानता लो कि भाजपा हूं, भाजपा की सीट जीत रहा है, या कोई अलग एग्जांपल ले लो जी हाँ जी भाई जो मेरे को मंत्री आ गयो चूरू 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 का एग्जांपल ले ले, चूरू से कसवां जी है सांसद, ठीक है। अब चूरू के मान हो कोई धर्म के बात पर लड़ाई होगी, दो धर्म के पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई होगी, नेशनल न्यूज बन गई, नेशनल न्यूज बन गई। अब कहीं 70 चल रही है, 70 चल रही है, तो विपक्ष लगाए कैसी, विपक्ष लगाए कैसी इन कैसी लोकसभा स्पीकर ने, लोकसभा स्पीकर ने कैसी कैसी बट चूरू में मामला चल रही है। बट मैं सुनी बीजेपी को एक सांसद हुआ करे वो काई मैटर है कथा दिन चाल सी ताकि गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जरा कहीं उसी को रिप्लाई कौन देसी, कोई मंत्री थोड़ो देसी, मंत्री कौन देवे इको क्यों चूरू सांसद कौन है कसवां जी, तो कसवां जी ने इको रिप्लाई देना पड़सी। तो कसवां जी कहीं नॉर्मल सांसद है तो ये कहां गया गैर सरकारी सदस्य ओ उसके लिए विपक्ष वाला ने भी पूछ ले, विपक्ष वाला ने भी पूछ ले, पर विपक्ष वाला कम पूछी जाया करे क्योंकि ये कह दिया मंत्रालय की ना गवर्नमेंट की है, मां की गवर्नमेंट था नहीं संभलता माने दे दिया मैं कट्टी को उड़निया जब हुन तो कहीं नहीं कह जाए पर मैं मार साथ जगह के 70 साल देख रहे हैं तो नहीं होने जगह मैं 70 साल हूं देख रहे हैं पिछले 70 साल हूं। तो भाई बात एक अतरा अपन 4 टाइप का प्रश्न हुआ, प्रश्न काल 11 12 तक हुए। पहले हो गया ओरल या मौखिक प्रश्न, इन ताराकिंत प्रश्न भी कहवे, एक मान पूरक प्रश्न आप पूछ सका। दूसरा जो लिखित प्रश्न जगह ए तारांकित हो क्यों लिखित हो जगह काई स्टार लगाना है। पता जो अल्प सूचना क्यों सुना रहा है कि यदि संसद में प्रश्न काल के दौरान अल्प सूचना के प्रश्न पूछने से कितने दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को बताना पड़ता है, तो 10 दिन पहले बताना पड़ता है साथियों। फिर आता गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न केवल उसके संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछ सकते हैं नहीं कि बाहर का, क्योंकि वो एक सांसद है नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट से अपने संसदीय क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से यदि बाहर का क्वेश्चन पूछना है तो संबंधित मंत्री से पूछिए या वहां के सांसद से पूछिए चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। तो यहां तक प्रश्न समझ में आ गया। अब शून्यकाल की बात करेंगे हम कल, शून्यकाल और चर्चा बेस की लंच की क्या बात करेंगे, टुकड़े खाने जाते हैं उनकी क्या बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।